बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एकदम डिटेल में समझा। आज की क्लास बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो सबसे पहले बच्चा लोग जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझें कि ये आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। देखो, द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बच्चे जरा ये लाइन समझना, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का हिंदी मतलब तो समझ गए ना, कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट यानी अगला जो भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है उस पर जो कॉस्ट आएगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा, जरा इसी को एग्जांपल की हेल्प से समझो। देखो, यही पुराना खेत जो हर एक वीडियो में बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। ये खेत है, सपोज करो इस पर हम वीट का प्रोडक्शन करें। अगर वीट का प्रोडक्शन तो ये होता है 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। अगर राइस का करते हैं तो सपोज करो 8,000 यूनिट्स का, ठीक है। अगर हम लोग बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं तो मान के चलो 5,000 का, ठीक है। ये है एक छोटा सा एग्जांपल। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस खेत पर आप किसका प्रोडक्शन करोगे, वीट का, राइस का या फिर बाजरा का, तो ऑब्वियसली बात है आप कहोगे सर 10,000 रुपए वीट में ज्यादा फायदा है तो वीट का प्रोडक्शन करोगे। बिल्कुल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला था? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब ये बताओ, वीट का बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है? वीट के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है? राइस की तरफ जाओगे या फिर बाजरा की तरफ? आप कहोगे सर सीधी सी बात है राइस की तरफ, क्योंकि यहां पर 8,000 रुपीज, यहां पर कम है 5,000। किसकी तरफ जाओगे? राइस की तरफ। तो जो ये 8,000 है ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा आसान है, ठीक है। और ध्यान रखना, 10,000 माइनस 8,000 2,000 रुपीज ना भाई ना, सीधा क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, सीधा सीधा जो 8,000 रुपीज है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जरा इन्हीं बातों को बच्चा लोग रीड आउट भी कर लो, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू दी total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। तो जब आप use 1 से use 2 की तरफ जाते हो, good 1 से good 2 की तरफ जा रहे हो, wheat से हटके राइस की तरफ जा रहे हो, तो जो टोटल लॉस होता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इसी को आसान भाषाओं में, ठीक है, जरा ये लाइन एक बार पढ़ लो। इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो यार ये डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, बात एक ही है। बाकी बच्चा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी देख लो। सो इट इज एज्यूम दैट गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू यूजेस। हमने माना कि भाई जो रिसोर्सेज थे उनके दो यूज थे, एक था यूज 1 यूज 2। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की तो यूज 1 में था 1,000, दूसरे में था 2,000। अब मुझे आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो आप यूज 1 की तरफ जाओगे या यूज 2 की तरफ? सीधी सी बात है यूज 2, क्योंकि 2,000 रुपए का यहां पर मिल रहा है। तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? यूज 1 दैट इज 1,000 रुपीज। यही आगे लिखा हुआ है। देखो, कॉमन सेंस शुड बी डिक्टेटेड, आप यूज 2 की तरफ जाओगे। गिवन दिस सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ आउटपुट, यानी कि यूज 1 में 1,000 रुपए पूरा वो आपका आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक और बुक में एग्जांपल है आपकी, जरा ये भी देख लो। देखो, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है? 1 हेक्टेयर लैंड है, अदर इनपुट्स भी हैं आपके पास। अब पॉसिबल यूजेस देखो, आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, राइस कर सकते हो, मेज कर सकते हो, शुगर केन कर सकते हो। ये है पॉसिबिलिटीज, आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, अगर प्रोडक्शन करोगे तो कितने का आउटपुट निकलेगा? यूज 1 वीट में कितने निकलेगा? 10,000, राइस में 8,000, मेज में 7,000 और शुगर केन में 12,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई अब बोलो जरा किस चीज का प्रोडक्शन करोगे, तो सीधी सी बात है यार यूज 4 बोले तो शुगर केन। क्यों करोगे? क्योंकि सबसे ज्यादा 12,000 रुपए मिल रहे हैं यहां से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास है यूज 1 बोले तो 10,000 रुपए। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो
इसके बाद बाकी इस एग्जाम्पल में और कुछ नहीं है, आप चाहो तो बुक से भी रीड आउट कर सकते हो। अच्छा बच्चा लोग डायग्राम भी देख लो जरा, बुक का ही डायग्राम है आपके। ये रहा 12,000 रुपए, ये रहा 10,000 रुपए। इसके लिए यूज 1 के लिए ये जो है यूज 2 ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सीधी सिंपल सी पीपीसी कर्व आपको बना देनी है, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। सो अभी आओ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इसी का कॉन्सेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो मार्जिनल वर्ड है ना, काफी बार आएगा, सो इसे समझ लो बच्चा। मार्जिनल, मार्जिनल बोले तो चेंज, मार्जिनल बोले तो चेंज, जहां पर भी मार्जिनल शब्द है उसका मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जब आप यूज 1 से यूज 2 की तरफ जा रहे हो तो कितना चेंज आ रहा है। 12,000 से आप 10,000 की तरफ जा रहे हो, कितना चेंज हो रहा है, 2,000 रुपए का। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे या नहीं समझे? इसी का फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट, कि एक में आपको कितना लॉस हो रहा है, दूसरे में आपको कितना गेन हो रहा है। चलो लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है। सो डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया था, है ना, अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलो इसी चीज को जरा बच्चा रीड आउट भी कर लो। सो टोटल रिसोर्सेस आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आप सीधा आओ यहां पर, ठीक है, मीनिंग पर। द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2। तो देखो यूज 1 से जब यूज 2 की तरफ जा रहे हो तो जो टोटल लॉस हो रहा है ना, वो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा बाकी ये एग्जांपल भी दे रखा है इक्विटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बस ये याद रखना यार, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अच्छा बच्चा लोग ऐसे समझ में आया हो ना आया हो, अब जरा यहां देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम क्लियर करने वाला हूं। देखो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, देखो जीरो अगर आप एक्स का प्रोडक्शन करते हो तो वाई का होता है 10,000। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आप 10,000 का प्रोडक्शन ना करके 9,000 करोगे तो अपॉर्चुनिटी, 9,000 की जगह 7,500 करोगे अपॉर्चुनिटी, 7,500 की जगह 5,500 करोगे अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी मेन कैलकुलेट क्या करना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब मार्जिनल आता है ना तो बच्चा दो गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि एक में आपको लॉस हो रहा होगा और दूसरे में आपको गेन हो रहा होगा, यानी फायदा हो रहा होगा। अब यहां देखो, ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई। लॉस किसमें हो रहा है, लॉस हो रहा है 10 से 9, कम हो रहा है इसमें लॉस हो रहा है, 9 से 7,500 इसमें लॉस हो रहा है, 7,500 से 5,500 इसमें भी आपको लॉस हो रहा है। तो एक काम करते हैं, लॉस ऑफ आउटपुट, पहला इसके ऊपर कुछ था नहीं था, इसके ऊपर कुछ था नहीं था, तो पहला तो डैश आता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल जहां पर भी आएगा पहला डैश आएगा। दूसरा देखो, हाँ भाई कितने का लॉस हुआ, 10,000 से 9,000, 10,000 से 9,000 बोले तो 1,000 का लॉस, अपॉन 0 से 1 कितना गेन हुआ, सिर्फ 1, तो कितना आएगा 1,000, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगेन देखो 9,000 से 7,500, सो ये 1,500 अपॉन गेन कितने का हुआ, 1 से 2 बोले तो 1, तो ये क्या आ गया 1,500। इसके बाद आओ 75 से 55 बोले तो 2,000 रुपए। ठीक है, और यहां 2 से 3 कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया 2,000 रुपए। अच्छा एक चीज और हमने पढ़ा था, जरा प्रीवियस वीडियो याद करो, मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, और वहां बताया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। बच्चा क्या यहां मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज हो रही है, देखो जरा 1,000, 1,000 से 1,500, 1,500 से 2,000, बिल्कुल राइज हो रही है। ठीक है, चलो इसीलिए पीपीसी जो होता है आपका कॉनकेव होता है। आगे आओ जरा, सो मार्जिनल कॉस्ट, ये देखो वही हमें टॉपिक भी मिल गया जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो ध्यान रहेगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कैसा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा राइज होता है। अच्छा वहां मैंने आपको रीजन भी बताया था, याद करो जरा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज क्यों होता है,
क्योंकि जब आप गुड एक्स को हटा के गुड वाई की तरफ जाते हो, ध्यान दीजिएगा, गुड एक्स को हटा रहे हो, ठीक है, हटाओगे, हटाने के बाद वाई का प्रोडक्शन करोगे तो जो जमीन की फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से प्रोडक्शन बढ़ता तो कम है लेकिन लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज बिकॉज as resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is disturbed। जैसे जैसे आप यूज 1 से यूज 2 की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो, एक को कम कर रहे हो, दूसरे को बढ़ाते जा रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज है, यानी जो रिसोर्सेज का परफेक्ट यूज है, जिस रिसोर्स में होना चाहिए, जिस गुड्स में होना चाहिए, उनका जो यूज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से when the specialized use of resources, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी is increasingly disturbed, the loss must also be increased। तो जिससे लॉस बढ़ता जाता है और गेन कम होता है। वही बात मैंने आपको जमीन के केस में समझाई थी कि बच्चा प्रोडक्टिविटी कम होते जाती है, जिस वजह से लॉस तो ज्यादा होता है लेकिन गेन उतना नहीं होता जितना ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, सो इसके बाद ये देखो, इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जरा डायग्राम में देखो। देखो ये था हमारा नॉर्मल पीपीसी, ठीक है, पीपीसी कर्व हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था और इसके बाद बच्चा लोग हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी। ठीक है, देखो ये वाले पॉइंट, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। अब इसे आप कम कर रहे हो, इसे आप बढ़ा रहे हो। जिसे कम करते हैं इसे डेल्टा लॉस, जिसे बढ़ाते हैं इसे डेल्टा गेन। ठीक है, सो ये देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एबी, एबी बोले तो लॉस, सो लॉस ये वाला, ठीक है, अपॉन बीसी, बीसी बोले तो ये वाला। ठीक है, सो डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट, देखो यहां लिखा भी है नीचे। ठीक है, चलो भाई डायग्राम में आपने शो कर दिया। इसके बाद और हमारे पास आज की क्लास में कुछ भी नहीं है। अब बच्चा आप सोच रहे होगे सर अभी तो बहुत कुछ बचा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है बचा है? सर एक दो क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के करवा देते बेटर रहता। बच्चा परेशान मत हो, इसके बाद इस चैप्टर की एक क्लास में आपकी और लूंगा, उसमें ये चैप्टर आपका समाप्त करूंगा। तो बच्चा फिलहाल आप लोग रोते हो सर पीडीएफ तो दे दो कम से कम, तो ये लो आप सभी के लिए पीडीएफ में कर लेता हूं सेव। आपको पता तो है ही कहां मिलेगी पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगी आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। पेड कोर्स में जाना, एक छोटी सी फीस रखी है मैंने 1200 रुपए, उसमें आपके हर एक डाउट यानी कि लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रखूंगा, सारी की सारी ये वीडियोस लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और हाँ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि टेस्ट सीरीज भी वहां मिलेगी, मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, बहुत कुछ मिलेगा। फीस ओनली 1200, वो भी पूरे साल की, पूरे साल की 100 रुपए महीना। इतना भी ना कर पाओ तो बेकार है। ठीक है, बाकी चलो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।